नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आगे आने वाले जो 2 दिन है 25 और 26, ये 2 दिन पे हम एक मेगा सेल लगा रहे हैं जिसका कोड है भारत 20 हमारे वेबसाइट पे। दोस्तों www.chartmojo.com पे अगर आप जाओगे तो आपको प्राइस एक्शन बेस्ड लर्निंग वीडियो मिलेंगे, ऑप्शन के लर्निंग वीडियो मिलेंगे और साथ ही साथ आपको लाइव मेंटरशिप अगर अटेंड करनी है तो उसका भी ऑप्शन दिखाई देगा जो सुनील खुद लेंगे पर्सनली, जहाँ पे आप 1-to-1 डाउट भी पूछ सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने मिल जाएगी। आप डेफिनेटली जाइए वहाँ पे और भारत 20 ये कोड लगा के आप वहाँ पे डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं, जो ये सिर्फ 2 दिन के लिए अवेलेबल है। अब हम फिर से अपने स्टडी पे चलते हैं। के सेशन के अंदर हमें एक रिवर्सल देखने मिला निफ्टी के अंदर। ऑल्दो जो चैनल पैटर्न का अगर हम टारगेट देखते हैं तो नियर अबाउट 21,020 आ रहा है। ठीक है, ये जो लेवल है, आज हमने देखा कि जो पैनिक सेलिंग हुई थी निफ्टी में, उस दिन जैसे हमको रिवर्सल मिला था, कुछ उसी तरीके से आज फिर रिवर्सल देखने मिला है। आज की जो कैंडल है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कैंडल रेड कैंडल के आसपास तक वापस पहुंच गई है, तो एक इंडिकेशन तो दे रहा है कि एक पॉजिटिव पुलबैक आ सकता है। लेकिन इस बार दोस्तों हमें क्या करना होगा, जस्ट लाइक लास्ट टाइम, जो लास्ट टाइम पे कैंडल का हाई निकला था तभी एक क्लैरिटी मिली। सिमिलरली 21,800 इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, सपोर्ट लाइन को जो चैनल की ऊपर जा रही है, इस लाइन को एक्सटेंड करते तो जब तक अगर प्राइस पहुंचेगा तो 21,850 से 900 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मोटा मोटी अगर हमें एक लेवल फिर भी पकड़ के चलना है तो मेरे हिसाब से 21,800 की क्लोजिंग मिलनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डेफिनेटली फिर से अपना बुलिश बायस बना सकते हैं। फिलहाल हमें कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि डाउ जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, निफ्टी जो है वो वीक है। आज वैसे चाइना के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, वहाँ के रिजर्व रेशियो के अंदर एक कट हुआ, तो ऑलमोस्ट उसका जो बेनिफिट है हमें मेटल काउंटर पे स्पेशली देखने को मिला। उसके मेटल काउंटर में से उसमें से एक हमने काउंटर भी पिक किया है, वो वीडियो के हम एंड में ज़रूर देखेंगे। लेकिन निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब डाउन साइड ऐसा लग रहा था कि जो रिवर्सल है वो 21,020 लेवल से कुछ आना चाहिए, 21,020 के आसपास। लेकिन मार्केट नीचे खुलने के बाद थोड़े टाइम में तुरंत एक वी शेप स्पाइक दे दिया। ओके, अभी इसको डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ का साइन दिखाई देता है। अभी भी मार्केट गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। बुल्स ने बिल्कुल सारा दिया है मार्केट को लोअर लेवल से। अभी अपसाइड आपका लेवल क्लियर है, 21,800 के ऊपर जाएगा तो ही आप इसके अंदर कुछ पोजीशन बनाए। अदरवाइज नीचे के साइड भी मेरे हिसाब से 21,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर डे लो तोड़ने गया आज का मार्केट तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उतना खास नहीं बैठेगा। तो मोटा मोटी 100 पॉइंट कैच करने के लिए मेरे हिसाब से निफ्टी को आप एक बार के लिए अभी इंट्राडे या थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो। स्पेशली 1 तारीख को बजट भी आने वाला है और काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी भी है मार्केट के अंदर। डाउ से हम डीलिंग हो रहे हैं। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि सर डाउ को बार बार हमें क्यों देखना होता है। तो दोस्तों इसका आंसर ये है कि आप पास्ट मूव उठा के देखिए निफ्टी और डाउ की, और आप उसका कोरिलेशन चेक कीजिए, खासकर इस मूव का। तो जो हम यहाँ से चले हैं 27 अक्टूबर से अगर आप डाउ और निफ्टी का कोरिलेशन देखेंगे तो आपको कुछ सिमिलरिटीज दिखेंगी और उस बेसिस पे मेरे को डाउ को इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। ओके, बात करते हैं बैंक निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी पे तो कंफ्यूजन ज्यादा है और 100 पॉइंट के लिए हम फिलहाल, जब पैनिक कैंडल का हाई और लो टूटेगा तो ही कोई अच्छा एक ट्रेड मिलेगा, तो उस हिसाब से इसको एक बार अवॉइड करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिल करके एक गैप डाउन दिया और गैप डाउन के बाद इसने भी रिकवरी दिखा दी। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा चॉपी हो सकता है। स्पेशली अब जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अगर हम देखते हैं तो एक न्यूज़ जो मिस हो गई थी, जो खासकर एफआईए के नॉर्म्स के रिगार्डिंग थी, तो आई थिंक उस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा प्रेशर बन गया होगा थोड़े लार्ज कैप में, क्योंकि एफआईए वहाँ पे अच्छा होल्ड करते हैं। लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब आ गया है 44,500। आज इसने टच किया था ओपनिंग पे और वही इसका एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। आज इंट्राडे में वापस से उसको तोड़ने के लिए एक बार मार्केट नीचे गया था, लेकिन वहां पे मार्केट होल्ड हो गया।
तो इस वजह से दोस्तों आई थिंक बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के एरिया में पहुंच रहा है, और आज जिस हिसाब से रिवर्सल दिखाया उस हिसाब से एक एग्रेसिव सेटअप बन सकता है बैंक निफ्टी में। हम निफ्टी को एक बार के लिए थोड़ा निकलने देंगे अपने मेजर पैनिक कैंडल का हाई या लो, लेकिन यहाँ पे आज का जो हाई बना है बैंक निफ्टी पे, मेरे हिसाब से उसके ऊपर जाने के बाद एक अटेम्प्ट यहाँ पे बन सकता है। तो इसका जो लेवल निकल के आता है 45,500, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर जाने के बाद एक हमें एग्रेसिव अगर कोई पोजीशन बनानी है तो वो ओपन होते हुए दिखाई देगी, सीधा 46K तक का एक बार व्यू बन जाएगा इन बैंक निफ्टी। लोअर साइड पे हम इसको फिलहाल अब अवॉइड कर देंगे, क्योंकि इतना चॉपीनेस में इट्स बेटर कि अब हम इसको भी अवॉइड कर दे। लेकिन एक एग्रेसिव सेटअप है इंडाइसेस पे, वो बैंक निफ्टी पे निकल के आएगा। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप के अंदर रिकवरी काफी शानदार थी, और मिड कैप का जो कंसोलिडेशन अब आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहूं तो ये एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन दिखाई देता है आपको मिड कैप के चार्ट पे। यहाँ पे क्लियर ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसका अपसाइड ब्रेकआउट मिलेगा या डाउनसाइड ब्रेकडाउन मिलेगा, ये हमें टाइम में ही पता चलेगा आने वाले सेशन में। मिड कैप पे फिर भी हम ज्यादा बुलिश रहेंगे जब तक खासकर बजट तक। अब देखते हैं उसके अंदर कुछ अगर इंटरेस्टिंग निकल के आता है तो फर्दर इसके अंदर अपसाइड मूव देखने मिलेगी, या फिर अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं हम बजट से 1-2-3 दिन पहले तो थोड़ा बहुत साइडवेज या करेक्शन भी देखने मिलता है। कभी कभार बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ भी हो जाता है मार्केट के अंदर। ओवरऑल मिड कैप अच्छा लग रहा है, तो आप इंडिविजुअल स्टॉक पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। हमने भी इंडिविजुअल स्टॉक निकाले हैं। डाउ की बात करें तो डाउ ने कल होल्ड कर लिया, ओके। कल के सेशन में डाउ ने फॉल नहीं दिखाई, और आज फिर ये जो रिटेस्ट है, डाउ ने बेसिकली अपना रिटेस्ट दिया ब्रेकआउट का, और वहां से एक नई मूव की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव ही लग रहा है रुझान डाउ पे फिलहाल। खासकर हमने आज के सेशन में देखा कि डॉलर इंडेक्स काफी एक शार्प करेक्शन दे रहा है, और ये थोड़ा जो सेटअप है ना, ये थोड़ा अच्छा सेटअप होता है। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे क्या हुआ है, बेसिकली ब्रेकआउट के बाद फ्लैग बना, फ्लैग का जो ब्रेकआउट आ रहा था कंटिन्यूएशन का, वो फेल हो गया। तो दोस्तों ये थोड़ा एक अच्छा सिग्नल देता है कि चांसेस है ये जो फेल्ड ब्रेकआउट होते हैं और उसके बाद की जो डाउन मूव आती है वो थोड़ी सस्टेन होती है। तो ऐसा लग रहा है डॉलर इंडेक्स अगर आज और थोड़ा जब डाउ ओपन हो और गिरे तो यहाँ पे एक सस्टेन डाउन मूव आ जाए और 101 के आसपास तक फिर डॉलर इंडेक्स पहुंच जाए। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा एक साइडवेज सा माहौल बना हुआ है, और आने वाले सेशन में इस पे भी जरूर फोकस करेंगे। यहाँ पे रिवर्सल आना जरूरी है। बॉन्ड यील्ड फिर से यहाँ पे स्पाइक देना स्टार्ट करेगा तो डाउ पे थोड़ी प्रेशर बन सकता है फॉर द डाउनसाइड। ऐसा लग नहीं रहा, ब्रांड से कुछ ज्यादा सिग्नल ले नहीं रहे। कल जो 2 काउंटर डिस्कस किए थे पीआई इंडस्ट्री, इसमें हमारा लेवल ट्रिगर नहीं हुआ था, एक डाउनसाइड के हिसाब से हम देख रहे थे, ओके। अभी इसमें आज मार्केट ने जो रिवर्सल दिया है उसके बावजूद भी पीआई इंडस्ट्री ने कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनाई, यहाँ पे फिर से एक रेड कैंडल बनी है, एक स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल बनी है। मतलब फिर भी कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी अपने लोअर लेवल पे ही है। तो दोस्तों डेफिनेटली ये काफी वीक काउंटर है। आने वाले सेशन के लिए भी हम ये जो लेवल है 3250 इस पे फोकस करेंगे, और कभी भी मार्केट की ब्रेथ खराब होगी तो ये काउंटर सबसे पहले एक डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। तो ये था पीआई इंडस्ट्री कल जो हम डिस्कस किए थे। कल हनीवेल ऑटो भी डिस्कस किया था इन्वर्टेड एचएनएस के साथ, आज इसने अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन मैंने इस पे फिर भी बोला था आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि कैश के अंदर भी जो काफी जो वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, अब उसको हम क्लियरली पैटर्न में भी देख पा रहे हैं। निफ्टी मिड कैप के अंदर ब्रॉडनिंग पैटर्न बन गया है। अगर हम हिंदी में कहते तो इसको मेगाफोन या आप इसको भोपो भी बोल सकते हैं। उस लाइन में ये पैटर्न बना है, मतलब जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा ये स्विंग्स बड़े होते जाएंगे। तो इस स्विंग्स की बदले, ओके, ये बड़े स्विंग की बदले बड़े स्विंग की वजह से जो स्टॉप लॉस रहते हैं वो दिक्कत में आ जाते हैं, उस पर हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हनीवेल जो ऑटोमेशन है, हनीवेल ऑटो, इसके ऊपर थोड़ा कॉशियस रहे, ओके, और छोटा क्वांटिटी में काम करें। वैसे ही मैंने आज भी फिर 2 काउंटर निकाले कैश में, और काफी शानदार सेटअप हमें दिखाई दे रहा है, ओके। एक कैश का निकाला है, एक एफएनओ का निकाला है। जैसे मैंने बताया था आपको मेटल साइड से कौन सा अच्छा लग रहा है, एकदम परफेक्ट टेक्निकल सेटअप में बैठा हुआ है। तो आइए उसके ऊपर अब फोकस करते हैं। सबसे पहला आता है एनएमडीसी।
अगर आप एनएमडीसी का चार्ट देखें तो हम अब इसके ऊपर थर्ड टाइम चार्ट स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम जब चार्ट स्टडी की थी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना था और इसके ब्रेकआउट के बाद ओके नेक्स्ट दिन क्या हुआ, एक साइडवेज कैंडल बन गई, रेड कैंडल छोटी सी। उसके बाद 3 दिन में इसने अपने टारगेट भी अचीव कर लिए। उसके बाद हमने देखा एक असेंडिंग, एक बेसिंग पैटर्न ब्रेकआउट। अच्छा, इस बेसिंग पैटर्न ब्रेकआउट ने आपको काफी परेशान किया होगा क्योंकि पैटर्न ब्रेकआउट के बाद इसने अपने रेजिस्टेंस पे ही कंसोलिडेट कर दिया। ओके, तो इंपॉर्टेंट लेवल ये कैंडल का लो था। इसने क्या किया, इसके बाद जो लोग ये पैटर्न ब्रेकआउट कर रहे थे वो लोग थोड़े साइडवेज में फंस गए, लेकिन हमने क्या किया था, हमने इसको ब्रेकआउट रीटेस्ट दिया था वो टाइम पे, और रीटेस्ट जब दिया था उसके 4-5 दिन बाद इसने थोड़ी वापस मूवमेंट दिखाई और फिर साइडवेज हो गया। और अब वापस ये अपने राइजिंग सपोर्ट लाइन पे आ रहा है। तो दोस्तों यहां पे देखिए, ये जो मैंने रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है, एक काम करता हूं, मैं प्रीवियस चार्ट स्टडी हटा देता हूं। लेट मी रिमूव दिस, और इसको भी मैं हटा देता हूं। ओके, और अभी हम इस पे प्लॉट करते हैं जो इसकी सपोर्ट लेवल है। सी दिस, यहां पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड नाउ फिफ्थ। तो देखो इस पे काफी सारे कॉन्फ्लुएंसिंग सिग्नल मिल रहे हैं। नंबर 1 सब ट्रेंड लाइन। ओके, तो मैं यहां पे ट्रेंड लाइन लिख रहा हूं। नंबर 2 इनसाइड बार सेटअप, तो इनसाइड बार मैंने यहां लिख दिया। नंबर 3 चाइना पे जो फंडामेंटल, जो बेसिकली एक रेट कट हुआ है जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, वो भी एक फैक्टर बन रहा है। तो यहां पे मैं एक फंडा फैक्टर भी लिख देता हूं, फंडा लिख देता हूं। ओके, अब मैं आपको ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिस्क है वॉलेटिलिटी की वजह से। हो सकता है कि काउंटर ये प्राइस अपने ट्रेंड लाइन को 1-2 दिन तोड़ के, अगर मार्केट फिर से गिरना स्टार्ट हो जाता है, ट्रेंड लाइन तोड़ के फिर से ये रिवर्सल दे दे, तो इस रिस्क की पॉसिबिलिटी है इतने सारे कॉन्फ्लुएंसिंग सिग्नल के बावजूद। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, काफी सारे सिग्नल पॉजिटिव है इस काउंटर पे। ओके, बाकी सारे मेटल काउंटर के अंदर जो पैटर्न थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एनएमडीसी में अभी भी काफी अच्छा एक रुझान बन रहा है। उसके बावजूद, इतने सारे कंसोलिडेशन के बावजूद, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, उसमें हमारे एसएल थोड़े हिट हो सकते हैं। इसके लिए मैं वापस से बता रहा हूं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल है 218 का लेवल इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आपको इनसाइड बार के हिसाब से प्ले करना है तो मेरे हिसाब से आप इसके अंदर 216 का इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर लें। मेरे हिसाब से 216 के बाद ये एक अटेम्प्ट जरूर दिखाना चाहिए अपसाइड का। इसमें इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 200 का। 201 साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। इसके नीचे क्लोजिंग आने से ये ट्रेंड लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी। अब वॉलेटिलिटी है और मैं कॉशियस इसलिए बोलता हूं आपको, जिससे कि आप थोड़ा क्वांटिटी जो है वो थोड़ा देख के पोजीशन करेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट जो काउंटर निकल के आता है वो है एम्बर एंटरप्राइज। इसमें भी काफी एक अच्छा सेटअप बना है। पहले इसका मैं थोड़ा आपको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एक बार मैं ये दिखा दूं, ठीक है। थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मंथली चार्ट देखने पे आपको क्या पता चलता है, सर ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे बस पहुंचने ही वाला है, और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जो 4000 के क्लोजिंग के बाद इसको मिल जाएगा, उसकी पॉसिबिलिटी काफी लग रही है। अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो इस मंथ जो मूव आ रही है, इस मंथ से पहले 4 मंथ इसके कंसोलिडेशन में गए थे। सीधे सर्कल किया है मैंने यहां पे। अभी जैसे ही ये अपना ऑल टाइम हाई निकालेगा तो एक हमें मूव डेफिनेटली दिखाने की कोशिश करेगा। उसके अलावा डेली चार्ट पे जो फ्लैग पैटर्न बना है, इससे हम इसके अंदर थोड़ा ब्रेकआउट से पहले जरूर इसके अंदर कुछ शायद काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पे जो इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है आने वाले सेशन के लिए, वो 3950 का है। आई नो कि ये एक मेजर ब्रेकआउट से पहले का लेवल है, क्योंकि 4050 के ऊपर ब्रेकआउट आपको दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और उसके मोमेंटम के कारण हमें शायद ब्रेकआउट मिल जाए, तो इस वजह से ये लेवल है। अच्छा, इसमें एक कॉशियस वाली क्या बात होगी, एक तो ब्रॉडर मार्केट जैसे मैंने बताया कि वोलेटाइल है, मिड कैप इंडेक्स काफी वोलेटाइल है, साथ ही साथ इसके जो अर्निंग्स है शायद वो भी हमें आगे आते हुए दिखाई दे, तो वो थोड़ा वॉलेटिलिटी का एक साइन बन सकता है। नहीं तो ये सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों 2 काउंटर है, एनएमडीसी और एम्बर एंटरप्राइज, ये दोनों पे आप फोकस रख सकते हैं। बाकी हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी में और क्या हमें कुछ सरप्राइज देखने मिलता है बाय द इंडेक्स। बट डाउ फिलहाल काफी स्ट्रांग है, फॉरेन मार्केट स्ट्रांग है। आज चाइना के मार्केट भी अच्छे खासे 1.5-2% ऊपर थे आफ्टर द न्यूज,
वहाँ पे फॉलो अप आएगा तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओवरऑल रुझान सब पॉजिटिव ही लग रहा है। हमारे जो बजट इवेंट है, ओके, इसको हम इवेंट कहेंगे, बजट जो आने वाला है, जो इवेंट आने वाला है, उसकी जो वॉलेटिलिटी है वो मेजर हमें देखने मिलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि आप एक बार www.chartmojo.com साइट पे भी जाके देख लेंगे। जो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस स्टडी दिखाते हैं, वो सारे हमारे लर्निंग एजुकेशन वीडियो में कवर रहता है। कभी कभार आपको अगर कोई जार्गन लगता है हम जो बोलते हैं, तो वो अगर आप वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगी। आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं भारत 20 कोड यूज़ करके, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।